दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप तो अमेरिका में रहते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शाम से ही उषा जी और राजेश जी अपनी इकलौती बेटी ममता का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हो भी क्यों ना, पूरे 2 साल बाद बिटिया अपने बेटे आयुष संग विदेश से मायके आ रही थी। उनकी बहू सिमरन और बेटे अजय ने एक साथ मिलकर खाने की सारी तैयारियां कर ली थी। अब तो सबके कान बस घर के दरवाजे की घंटी की आवाज सुनने के लिए बेताब थे। माँ जी की आंखों में अलग ही चमक थी। अजय और सिमरन के साथ साथ उनकी दोनों बेटियां भी बुआ के इंतजार में बैठी हुई थी। दरवाजे की घंटी बजी और सिमरन ने भागकर दरवाजा खोला। सामने अपनी ननद ममता को देखते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। बड़ी ही खुशी के साथ स्वागत किया। सिमरन भाभी, कैसी हो आप? मैं एकदम अच्छी, तुम सुनाओ ममता कैसी हो? मैं भी एकदम ठीक, बस थोड़ी मोटी हो गई हूँ। दोनों ननद भाभी हंसते हुए गले लगकर मिली और अंदर आ गई। पीछे पीछे ननद का बेटा आयुष भी सामान लेकर प्रवेश करते हुए बोला, नमस्ते मामी, नमस्ते मामू। अरे आयुष बेटा नमस्ते। अजय ने आयुष के हाथ से थोड़ा सामान लेकर अंदर आते हुए कहा, आयुष बेटा तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, देखो तो तुम्हारा कद तो मुझ तक पहुंचने लगा है। आयुष मुस्कुराता हुआ अपने नाना नानी और मामा मामी के पाव छूकर सोफे पर आकर बैठ गया। आप पर ही गया हो मामू। सिमरन की दोनों बेटियां भी बुआ के साथ चिपक कर बैठ गई। सिमरन सबको पानी देती हुई कहने लगी, और ममता, आयुष तो अभी भी हिंदी बहुत अच्छे से बोलना जानता है। मैंने तो सोचा कि अमेरिका में रहते रहते आयुष हिंदी बोलना भूल गया होगा। अरे नहीं भाभी, मैं और सचिन पति हमेशा से आयुष के साथ घर पर हिंदी में ही बात करते हैं, इसलिए आज तक ये हिंदी बोलना नहीं भूला। ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद सबने साथ मिलकर खाना खाया और खूब गप्पे मारी। फिर सब आराम करने के लिए कमरों में चले गए। दोनों ममता और सिमरन बाहर सोफे पर ही बैठकर बातें करने लगी। और ममता, बताओ घर पर सचिन और अंकल आंटी, सास ससुर सब कैसे हैं? सब बढ़िया है भाभी, लेकिन आप सिमरन भाभी थोड़ा बदल सी गई हो, क्यों नहीं? मैंने सोचा कि मेरी ननद अमेरिका से आ रही है, मैं भी थोड़ा स्टाइल दिखा दूं। दोनों ननद भाभी खिलाते हुए हंसने लगी। दोनों एकदम मस्त होकर देर तक बातें करती रही। ऐसा नहीं है कि दोनों ननद भाभी में कभी मन मुटाव नहीं हुआ। एक समय था कि पूरे परिवार में किसी न किसी बात पर झगड़े या कलह रहता था, लेकिन वक्त के साथ हर चीज में बदलाव आया और आज दोनों ननद भाभी घी शक्कर की तरह घुल मिल बैठकर बातें कर रही थी। इसी तरह कई दिनों तक
ममता और सिमरन ने काफी समय एक साथ बिताया। दोनों एक साथ बाजार गए, सामान खरीदा, खाया पिया, एक साथ पिक्चर देखी, ढेर सारी बातें की और देखते ही देखते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब ममता की वापसी का समय भी पास आ गया। एक रात ममता ने अपनी भाभी को बोला, आओ ना भाभी, थोड़ी देर बातें करते हैं, परसों तो मैं चली जाऊंगी। ननद भाभी के मन में अनेकों विचार उमड़ रहे थे। सिमरन ममता के पास आकर बैठ गई। भाभी, कई दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रही थी। हाँ बोलो ना। इतने सालों के बाद इस बार आपको पहली बार इतना खुश, इतना सहकते हुए देखा है। अब आप वो पहले वाली डरी डरी सी सहमी हुई सिमरन नहीं रही। बिल्कुल सही कह रही हो ममता। सिमरन ने ममता का हाथ पकड़कर कहा, ये तो विश्वास नाम की जन्म घुंटी का कमाल है। क्या मतलब सिमरन भाभी? मैं कुछ समझी नहीं। देखो ममता, जिस रोज मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, तब मैं सिमरन नहीं अपने मायके की सिम्मी थी। मेरी मांग में सिंदूर का लाल सुर्ख रंग आते ही अगले ही क्षण मेरा जन्म अनेकों रूपों में हो गया। मैं एक बेटी से एक पत्नी और एक बहू और भाभी बन गई। सभी का ध्यान नई नवेली दुल्हन पर ही केंद्रित रहा। सबकी निगाहें मेरी ओर ही देख रही थी, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि उसी क्षण में कई और नए रिश्तों ने एक साथ जन्म लिया। उस रोज एक बेटा किसी का पति बना और एक माँ, एक सास, एक पिता ने किसी के ससुर का रूप धारण कर लिया था। इसी सभी रिश्तों को एक नवजात शिशु की तरह बड़ा और समझदार होने में समय लगा। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इन रिश्तों को संभाल कर बड़ा किया है। मुझे याद है कि मैं किस तरह सिम्मी से धीरे धीरे अपने घर परिवार के लिए सिमरन बन गई। इस परिवर्तन को लाने में सबको थोड़ा बहुत समय लगा। समय के साथ उम्र बढ़ी और उम्र के साथ प्यार और विश्वास में भी इजाफा होता चला गया। मुझे याद है कि शादी के शुरुआती समय में मुझे ठीक से जिम्मेदारियां निभाना नहीं आता था, इसलिए अक्सर गलतियां भी हो जाया करती थी। मम्मी जी की डांट बहुत बुरी लगती थी। गुस्से में तिल मिलाते हुए मैं अपनी माँ को सब बता दिया करती थी। उधर से माँ केवल सब्र रखने को कहा करती थी। इधर पहले पहले मम्मी जी मुझसे बातें सिपाया करती थी और मैं भी उसको दिल पर लगा लिया करती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ विश्वासघात किया गया हो। मैं इस परिवार के लिए नई सदस्य थी, इसलिए सबका दिल जीतने में थोड़ा समय लगा। लेकिन जल्द ही मम्मी जी और मेरे बीच धीरे धीरे विश्वास का पुल बनने लगा। हम दोनों ने अपने मन की बात मन के अंदर ना दबाकर खुलकर बोल देने से कई बातें बिगड़ने से पहले ही सुलझा ली। और अब वक्त का फेर तो देखो, अब तो मम्मी जी मुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा करती हैं। मेरी सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करती। हर चीज में मेरी मौजूदगी मुझे एहसास दिलाती है।
कि ये घर मेरा है। अब उनको मेरे फैसले पर पूरा भरोसा होता है। अब मम्मी जी मुझे बात बात पर टोकती नहीं हैं। अगर कभी मम्मी जी मुझे डांट भी देती हैं तो अब मुझे तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैं पहले उनको एक सास समझती थी, लेकिन अब वो मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर हो गई हैं। ये नहीं है कि अब हम दोनों के बीच में तकरार खत्म हो गई है, बल्कि अभी भी कभी कभी मन मुटाव हो जाता है, लेकिन अब मम्मी जी और मेरे बीच ही रहकर कुछ रोज बाद अपने आप बातों बातों में मुद्दा सुलझ जाता है। अब मम्मी जी भी मेरी छोटी छोटी बात को दूसरों को नहीं बताती, और इधर मैं भी एक बच्चे की तरह हर छोटी छोटी बात अपनी माँ को नहीं बताती, थोड़ा सच झूठ बोलकर काम बना लेती हूँ। अब तो तेरे भैया भी मेरा रसोई में पूरा हाथ बटाते हैं। रिश्तों में अच्छे से तालमेल बिठाना अब उनको भी थोड़ा बहुत आ गया है। अब तो हमारे बीच में बच्चों के बाद से प्यार और विश्वास और भी गहरा हो गया है। सच तो ये है कि इस विश्वास के पौधे को पूरे परिवार ने मिलकर सींचा है। जानती हो, अगर कभी मम्मी गलत होती है तो पापा बीच में आकर मम्मी को समझा बुझा देते हैं, और अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो अजय संभाल लेते हैं। तभी तो आज इस परिवार में रिश्तों के पौधे में खुशियों की हरियाली और बेफिक्र की ठंडी हवाएं हैं। शादी के बाद एक बहू, एक पति, सास, ससुर और एक भाभी नाम के कई रिश्तों का जन्म होता है। इन सब रिश्तों को नवजात शिशु की तरह बड़ा करने के लिए समय, सब्र और विश्वास की जन्म घुंटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अपनी भाभी से बात सुनकर ममता को बहुत सुकून महसूस हुआ। सच में भाभी, आज आप सबको खुश देखकर पुराने मन मुटाव भूल जाने को मन कर रहा है। हाँ बिल्कुल, बल्कि पुरानी बातें जिनसे दर्द या दुख का एहसास हो उनको जितनी जल्दी हो सके भुलाकर नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। उस रोज ममता और सिमरन ने अपने बहुत से दिल के राज एक दूसरे के आगे खोल डाले। निश्चिंत ही दोनों पर विश्वास की जन्म घुंटी का पूरा पूरा असर हो चुका था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।